राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। मैंने कही थी कि भाई नए नए चेहरे जो हैं भाई इब विधानसभा में आपके शामी आऊंगे वोट मांगन खातर, और काफ़ी चेहरे मैंने दिखाए, लेकिन एक और चेहरा जो है आपका शामी है। आप देख सको हो, परिचय आपका करवावांगे कौन सा गांव है, तो सारी बात करांगे। मास्टर जी नमस्ते। सुंदर भाई नमस्ते, आपके दर्शकों को भी नमस्ते जी तो मास्टर जी पहले तो अपना परिचय दे दो अपने दर्शकों को। परिचय तो विस्तार से दूं या छोटा दूं? थोड़ा छोटा दे दो। परिचय, मेरा नाम मास्टर मनेंद्र बागनवाला है। मास्टर जी के नाम से जानते हैं सारे लोग, जी क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग का है। जी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में मैं कार्यरत हूँ। जी दूसरा क्या है कि स्टार्टिंग की जो पढ़ाई हुई है वो जैसे सबकी होती है, एक किसान के बेटे की, किसान के पोते की जो पुराने टाइम में हम पढ़ाई हो है, वही वैसी ही पढ़ाई करी है। 7वीं स्कूल तक हिंदी मीडियम जी सरकारी स्कूल से, सफ़ेदे होया करते स्कूल में साबरा में होया कर सरकारी, उनका नीचे बैठ के पढ़े हाँ। 8वीं भी सरकारी स्कूल से ही करी, फिर 9वीं से 12वीं इंग्लिश मीडियम से करी। फिर 12वीं के बाद जैसे वो हम प्रोसीजर होता है, बीटेक कर ली, AIEEE का वगैरह का एग्ज़ाम दे के, और 2007 से 11 बीटेक थी, 11 से 13 एमटेक थी मेरी। और बीटेक के बाद गेट का एग्ज़ाम होता है, वो 2011 में अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो दिल्ली में है, बवाना साइड, 300 एकड़ की यूनिवर्सिटी, अभी तो यूनिवर्सिटी बन गया। ये कॉलेज रिनाउंड कॉलेज है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, कई IITs की में रैंक से ऊपर है ये। वहाँ से एमटेक किया, और वहाँ पे फाइनल ईयर में जब मैं था तो छात्र संगठन में वहाँ चुनाव फाइट किया, और मैं वहाँ पे स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहा हूँ 2012-13 में। उसके बाद फिर एक दो जगह प्राइवेट जॉब करी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो बीटेक के बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे लगा मैं। फिर हरियाणा गवर्नमेंट में ये हो गया। उसके बाद किसान आंदोलन में पूरी मेहनत करी, तो शाम का नेतृत्व किया हमने मैंने नहीं, हमने पूरी टीम ने। बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। फिर पहलवान आंदोलन में भी, क्योंकि हम मतलब क्या थी जो गलत है ना, वो गलत। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बतलाते हैं वो गलत होने लाग रहा है, अखबार में पढ़ लिया भाई गलते करने लाग रहे हैं, घर बैठे बतला लेंगे भाई पहलवान बेटियों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन हम उनमें से हैं जो बात नहीं करते, आगे भी निकल के काम भी करते हैं। उनके लिए जंतर मंतर तक पहुंचे हम। ठीक, अग्निवीर के लिए भी आवाज़ उठाई, लोगों को जागरूक किया कि भाई देखो आप खुद देख, उसमें स्टेक होल्डर कौन है? यूथ था, यूथ को ही तो जागरूक करना पड़ेगा। फिर वो अग्निवीर में भी था, OPS में भी लगे रहते हैं। जो साइकिल यात्रा वीरेंद्र धारीवाल जी ने करी थी पूरे हरियाणा की, जब वो नरवाना आए तो हम उस यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा तो शाम के भी जो भी मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं भाई क्या होगा, क्या नीतियाँ बन रही हैं, और लोगों को पता है नहीं पता है, क्या लोगों को की आंखों में धूल झोंक के चीज़ें बताई नहीं जा रही है। विधानसभा में क्या बोला जा रहा है, लोकसभा में क्या बोला जा रहा है, तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं समझाएंगे, उनको नहीं पता है। आज ये देख लो कि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आप भी गांव से बिलोंग करते होगे, सब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। घरों में लड़ाई करवा दी इन लोगों ने, किसकी? माँ की बेटे के साथ, बाबू की बेटे के साथ। कैसे? वो युवा लड़का है, मतलब वो फार्म भी पूरे भरता है, लेकिन वैकेंसी कम, निकलती नहीं है। दूसरा, अब वो देख लो ना, सीटेट वगैरह है, कई मेरे तरफ फोन आते हैं, बोले मास्टर जी आवाज उठाओ, कि कई तो उन्होंने तो 7 साल से निकाल रखा है, लेकिन वो एवरेज ही हो लिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लड़ाई ऐसे होती है, माँ बाप सोचने लग जाता है कि बच्चा नकारा है, लेकिन सिस्टम ने उस बच्चे को नकारा बना दिया। बच्चे की गलती नहीं है, आप चीज को पकड़ोगे तो सिस्टम ने नकारा बना दिया। फिर वो बच्चे को धमकाते हैं, बच्चा मान लेता है कि मैं नकारा हूं, तो फिर उन चीजों से डाइवर्ट होके वो गलत नशे पते और दूसरी चीजों में पड़ जाता है। तो लोग समझना पड़ेगा कि क्या हम सबको रोजगार नहीं दे सकते। इस देश के पास 140 करोड़ लोग हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 140 करोड़ दिमाग हैं और 280 करोड़ हाथ हैं। तो वो चीजों को समझो ना। यदि उन दिमागों को सही जगह फिट करो, उन हाथों से सही काम करवाओ, तो क्या हमारा देश
आगे नहीं जा सकता। जापान छोटा सा कंट्री है, कम सी पॉपुलेशन है, लेकिन उनको पता है हिरोशिमा नागासाकी जैसे उनके ऊपर बम गिरे लेकिन फिर दोबारा रिवाइव किया, टेक्नोलॉजी के मामले में है, तो चीज़ें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तोमस जी, बात करा पा राजनीति की, तो आपके परिवार में भी कोई राजनीति कर रहे हैं? आज तक मेरा गांव में पता कर लेना, जो दादाजी थे, परदादाजी थे और फादर हैं, उन्होंने एक छोटा सा भी इलेक्शन फाइट नहीं किया है। तो पंच लेवल, क्योंकि छोटा इलेक्शन सबसे छोटा इलेक्शन पंचायत लेवल पे पंच का होता है, वो भी नहीं कर रखा। तो किससे प्रभावित हो के मतलब आप राजनीति में आना चाहोगे? देख, प्रभावित नहीं हुए हैं, एक सोच है। सोच ये है कि देखो, पुराने दशकों की राजनीति देखो, जब देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस थी, बहुत अच्छा कार्य किया है कांग्रेस ने, ठीक है, क्योंकि देश के पास वो खाने का अनाज नहीं था, पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं थे, ठीक है, वो चीज़ें उन्होंने डेवलप करी, उन्होंने लोगों का साथ लिया, रतन टाटा जैसे लोगों ने कुछ चीज़ें डोनेट करी, कुछ और चीज़ें थी, तो तब थी ना वो पॉलिटिक्स, वो समाजवादी पॉलिटिक्स थी, लोगों की भलाई के लिए राजनीति करना। अब पॉलिटिक्स क्या है? अपना घर भरना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोगों के बीच में रह के राजनीति नहीं करी जा सकती? पहले वाले भी तो करते थे, चौधरी बंसीलाल भी करते थे, चौधरी देवीलाल भी करते थे ना, लोगों के बीच में रहते थे। और ये वाले, इनकी ये जनरेशंस, तो इसका मतलब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो कहेगा कि भाई अरे हमें भी तो मौका दो। एक मजदूर का बेटा जरूरी है क्या मजदूरी बनेगा? इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। ऐसे ही किसान का बेटा जरूरी है क्या किसान बनेगा? वो पायलट भी बन सकता है। ऐसे ही मजदूर और किसान का बेटा पायलट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो नेता क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, बिल्कुल। तो यही है प्रभावित। हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने जाएंगे अपनी बातें लेके, भाई चूज कर लो। लोग मतलब लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, लोगों को जो चूज करना होगा ठीक है। तो मतलब आपने ताल ठोक दी है कि चुनाव पक्का ही लड़ना है? नहीं, चुनाव पक्का तो तब लड़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हमारा देखो यंग एज है, यूथ है, मेहनत करना है, वो तो लोगों की आवाज आ जाएगी कि लोग बोल, नेताओं से केवल मैं नहीं मिलता हूँ, लोग भी मिलते हैं ना, और लोग भी मिलते हैं, कई कार्यकर्ता के तौर पे मिलते हैं, कई वोटर के तौर पे मिलते हैं, वो बता आएंगे। यदि हमारी मेहनत, हमारा व्यवहार ऐसा होगा तो वो लोग बताएंगे कि जी फलाना फलाना है, वहां से ऐसे है, तो लोग बता देंगे, पार्टी देख लेगी। हमारा काम ऐसा ही तो होता है। आप यदि किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हो, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहां पे क्या है, ठीक है, या तो आप ये कहो वहां पे काबिलियत के बेस पे क्या मिलता है आपको? प्रमोशन मिलता है। मेहनत जितना करोगे प्रमोट होते जाओगे। क्यों? आपके साथ यदि आपने मेहनत करी तो फर्म भी आपके की भी ग्रोथ हुई, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसकी ग्रोथ हुई। इन लोगों ने, वही बात है यहाँ पे भी तो क्या है, आप यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें भी, ये राजनीतिक पार्टी हैं, सारी हैं, अच्छे लोग, हम मेहनती लोग हैं, हमें लेंगी तो पार्टी भी ऊपर उठेगी, हम भी ऊपर उठेंगे, लोगों को भी ऊपर उठाएंगे मिलके। बिल्कुल। तोमस जी, आपने बेरा है तो शाम जो है तो शामल का जी बंसीलाल का गढ़ रहा है, बिल्कुल। और आपका जो है उभरता हुआ चेहरा है, नया चेहरा है, तो अपने आप को कित देख रहे हो? देखो, देख हम कहीं नहीं रहे हैं। चौधरी बंसीलाल हमेशा हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उन्होंने काम किए हैं बहुत ज़्यादा तोशाम की जनता के लिए, तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा है कि उनके खिलाफ। परिवार से भी तो आ रहे हैं ना? परिवार से आए, वो बता दें फिर कि आप लोग जनता के बीच में रहते हैं क्या? चौधरी सुरेंद्र भी रहते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या, उस लोगों को पता है। सहानुभूति के वोट थे, वो जीत गए। अब फिर क्या, एक घेरा बना हुआ है। एक आम जनमानस अपने विधायक से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई? विधायक कौन बनाता है? आम जनमानस ही बनाता है। और फिर आप मिल ही नहीं सकते उनसे, जब वोट वो लेते हैं, जीत जाते हैं। यही राजनीति करनी है। हम ये कहते हैं कि आप उन लोगों को चुनो, और क्योंकि आप वोट दे रहे हो तो पकड़ो उन लोगों को। रात के 12 बजे भी डोर खटखटाना पड़े तो वो खोल ले आपके लिए। ये राजनीति। तोमस जी, जनता को कर विश्वास करेगी आपके ऊपर कि आप जो है एक विधायक हो के फिर आप मिलोगे पब्लिक तक? वो तो है ना, जितने पास सारे जो हैं चले जा हैं। नहीं, कई विधानसभा में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, वो लोगों के बीच में रहते हैं, उनमें है ना, हर आदमी वो ऐसे फोन नंबर दे देंगे कि ये नंबर मेरा है, कोई भी करो भाई। उनके बीच में PADACA जैसे यहाँ पे कल्चर है ना, ये नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन है। उनको पता है कि भाई वहाँ उसकी कोठी है,
ओढ़े ओढ़े बैठे मिलेंगे। पहले क्यों होता था तो अब क्या हो गया? ये बस मैं आपसे, आपके दर्शकों से और आपसे पूछ रहा हूँ, पहले के लोग आते थे ना मिलने बैठने, तो अब क्या हो गया? लोगों से बात आती है क्या? अपने ही तो लोग हैं, बैठे उनके पास, बतलाएं उनके पास, उनसे पूछो क्या समस्याएं हैं, काम करो ना, क्योंकि आपको पेंशन भी तो मिलती है। आप विधायक बन गए, MP साहब सांसद बन गए, पेंशन मिलती नहीं मिलती है, तो एक प्रकार से नौकरी हुई जनता के, तो काम करो उनका। बिल्कुल। तो मर्जी कितने गांव है अपने इस मालूम का? 107 गांव हैं। 107। हाँ, 2-4 और छोटी डाणियां हैं, 110 बोल देते हैं। टोटल वोट कितने? टोटल वोट 2 लाख समथिंग है इसके हिसाब से। तो अपने आप को कितने मानते हो? नहीं, वोटों वाली बात ही नहीं है, उस चीज में हम जाना ही नहीं चाहते भाई। नहीं, इलेक्शन लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे आप? इलेक्शन किससे लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी में है, हाँ। तो वो जब लड़ाएंगे लड़ लेंगे। टिकट के बारे में क्या कहना है? टिकट का देखो, टिकट का डिसाइड पार्टी करती है, नेता करते हैं। आज बता दो, आप बता दो, फिर आपसे सवाल है, कौन सा कही मेरी है, बताओ। सब मानते हैं कि मैं पक्की लेके आऊंगा, सब कहते हैं निन्ना अनिरुद्ध लगा लो, निन्ना रणधीर दून लगा लो, ये बात निन्ना अपना रविंद्र शर्मा रहा। देखो, ये सवाल उनसे पूछना पर्सनली है, हम तो नहीं कहते, वो हम नहीं कहते पक्की लेके आवांगे, हम मेहनत करांगे, संघर्ष करांगे। वो भी तो उठे है ना, वो भी तो दौड़ में है, आप भी दौड़ में हो। देख, लोकतंत्र है, सब दौड़ में होते हैं, हम तो नहीं कहते पक्की लेके आवांगे। नहीं, हम टिकट का बारे में क्या कहना है? हम सवाल पूछा है, बता तो रहा हूँ, हम नहीं कहते पक्की लेके आवांगे। अच्छा। हम मेहनत और संघर्ष करेंगे, ठीक है, लोगों को दिखाएंगे क्या बोलते हैं, आपके माध्यम से, किसी और भाई के माध्यम से, और अपने काम के माध्यम से उनसे मिलेंगे, मेहनत करेंगे, एक एक आदमी से मिलेंगे, एक एक बैठकों में जाएंगे, चर्चा करेंगे उनके विषयों पे, उनको हम पसंद आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे लगे रहेंगे। क्योंकि बदलाव है ना, हम बदलाव चाहते हैं, और बदलाव है ना एकदम नहीं आता, बदलाव के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है। तो केला गरीब के बाहर होगा, बदलाव तो आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, तो टोटल हैं 106-7 गांव बताए हैं आपने, तो कितने में आपने दौरे कर लिए, कितने में चाय पानी अभी कम से कम हम 23-24 गांव में जा चुके हैं। समस्या क्या बता रही है पब्लिक? गानपुरा में गए थे, तो उनका कम से कम 4 साल से ये जो व्यायामशाला कम स्टेडियम बनना था, वो बना ही नहीं है। वो सरपंच साहब कृष्ण ने मेरे को बताया। अच्छा। ठीक है, ऐसा ही हमारा नहीं बन रहा था, हमने तो बनवाया ऊपर चंडीगढ़, ट्राई करके एप्लीकेशन लिखे SDM साहब को, तो बागनवाड़ा का स्टेडियम बनाने में हमारा पूरा हाथ है। अच्छा। हाँ, मेहनत है, बीच में कोरोना टाइम में बंद हो गया था। हमने SDM को लेटर लिखा कि या तो इस काम को जारी करवाए, नहीं इसका जो ठेकेदार है इसका लाइसेंस रद्द करा जाए। फिर ठेकेदार साहब से फोन पे बात करी, उन्होंने बताया कि ऐसा है जी, पहली किस्त आई थी वो लगा दी, अब दूसरी में 2 साल कोरोना के टाइम बंद रहा स्टेडियम का काम, और दोबारा कोटेशन हमने ज्यादा की डाली, वो माने नहीं, पुराने वाले पे काम नहीं करेंगे क्योंकि सिरिया और लोहा और आपकी सीमेंट है, इनका भाव बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ कि वो बोले, उन्होंने बताया कि अब एक्शन साहब के खाते के हिसाब से बनेगा ये, तो फिर हमने वहाँ ट्राई करके हमने करवाया, बहुत शानदार स्टेडियम है। तो उसमें गए तो उनकी वो समस्या है, उनकी एक फिरनी की समस्या है, काफ़ी सालों से कह रहे हैं फिरनी की समस्या है, तो लोगों में, और बाकी जो समस्याएं हैं गाँव की, जो राष्ट्रीय लेवल की समस्याएं हैं वो हरियाणा लेवल की समस्याएं हैं। हरियाणा लेवल की समस्याएं तो आप चाहे तोसावाड़ी में पूछ लो, चाहे आप भिवानी विधानसभा पूछ लो, चाहे कलानौर पूछ लो, वही है, आपको पता ही है, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। ठीक है, ये पता ही नहीं है कि क्या होना है, कैसे होना है, बस चल रहा है, और कब तक ऐसे चलेगा इस चीज़ का पता नहीं है। तो मास्टर जी, आप जब जनता का बीच जाओ हो तो आपके मुद्दे के क्यों हैं, के मतलब बताओ हो? देख, मुद्दे वही होते हैं, हम उनको बस सिंपल से बताते हैं कि क्या बिना लोभ लालच के, बिना किसी महत्व के, स्वार्थ के राजनीति नहीं करा जा सकती। एक एम की राजनीति भी तो की जा सकती है, एक मकसद की राजनीति, ठीक है। दूसरा, आपस में भी वहाँ बैठ के हम केवल राजनीति बातें नहीं करते, कि और भी बात कर लेते हैं कि भाई प्यार से रहा करो, 36 बिरादरी जैसे बोलते हैं, तो आपस में रहा करो। कुछ लोग हमें पाड़ना चाहते हैं, उनकी बातों में मत आया करो, क्योंकि हमारे बाप दाते परदाते एक साथ रहते आए हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। ये बात, केवल राजनीतिक बातें नहीं करते, हम सामाजिक बातें भी करते हैं, और लोग बोलते भी हैं भाई अच्छा है, हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे भड़कना नहीं चाहिए, या कोई आपको जानबूझ के प्लान से लड़वाना चाहता है तो उन साजिशों को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ना, रहना तो हमें ही है, उसी गांव में रहना है,
उसी कस्बे में रहना है, तो समझदार भी बनना पड़ेगा, जागरूक भी बनना पड़ेगा। तो मास्टर जी आप बात करा जब मैडम किरण चौधरी विधायक तो शाम से तो काम हुए हैं उस टाइम पर? देखो कुछ काम हुए हैं, कामों की वजह से नहीं, अभी विचारधारा की लड़ाई है, समझ रहे हो बात, विचारधारा की लड़ाई है। वो पहले तो ये कहती थी कि भाई मैं पहलवानों के साथ भी हूँ, मैं किसानों के साथ भी हूँ, तब क्या क्या हुआ, एकदम क्या हो गया, अब नहीं है। देखो विचारधारा की लड़ाई है। देखो पता नहीं उनको कैसे सलाई, हम चर्चा कर रहे थे, मेरे माइंड में भी आया, ठीक है, इससे बेटर तो वो ये कहते कि भाई चौधरी बंसीलाल ने तो शाम की भिवानी की सेवा करी और करी भी है, और मेरा लास्ट चुनाव है, उस साइड बीजेपी से मेरी विचारधारा नहीं मिलती, और यहाँ सबको पता ही था कि वो हुड्डा साहब से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और अगेंस्ट में रहे, तो क्यों ना वो इंडिपेंडेंट लड़ती, किसी सोचा, वो बोलती कि भाई मेरा लास्ट चुनाव है और इतना काम किया आप देख लो, क्योंकि बीजेपी में मैं जा नहीं सकती, उसकी विचारधारा अलग है, यहाँ आपको पता है, तो लोग बाग खड़े हो जाते हैं उसके साथ, लेकिन पता नहीं कौन लोग उनको सलाह दे रहे हैं और क्या चल रहा है। मतलब गलत करें मैडम ने? उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं भाई। अच्छा, बिल्कुल कह रहे हैं। आप भी थे मैडम के साथ में? नहीं नहीं, मैं कभी भी न उनसे मिला हूँ आज तक। अच्छा, जीवन में न चौधरी धर्मवीर से मिला हूँ जीवन में। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या कारण रहा है जी? आपकी तो विधायिका है। विधायिका है तो देखो जो भी मुद्दे उठाए हैं हमने वो एक टीम के बेस पे उठाए हैं, समाज के सामने उठाए हैं, अधिकारियों के लेवल की बातें होती थी वो कर लेते थे, पर्सनल काम कभी पड़ा नहीं हमें कि जाना पड़े, तो हम नहीं गए हैं कभी। जी ठीक तो है। मर्जी समय जो है कम रह गया, तो पूरा हल्का ने किस तरह तक कवर करोगे? देखो वो तो हमारी टीम की मीटिंग होएगी, फिर हम एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे कि किस गांव में जाना पहले बेटर है, किस गांव में हम स्ट्रोंग हैं, किस गांव में हम वीक हैं, वो चीज़ें देखेंगे, उस हिसाब से मेहनत करेंगे। फाइट किसके साथ में आपकी? फाइट किसी के साथ में नहीं है, फाइट किसी के साथ में नहीं है, फाइट केवल यही है क्या बदलाव हो सकता है। क्या बदलाव हो सकता है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का धन्यवाद। चलो तो भाई बात करा पा हल्का तो शाम की, तो अब की बार जो है भाई नए नए चेहरे, मैं फिर बताऊं हूँ, नए नए चेहरे जो हैं आ रहे हैं, और आप किस चेहरे के साथ में जो है अपना जो है समर्थन देना चाहो हो, किसकी वोट देना चाहो हो, किसके विचार अच्छे लग गए हैं, कौन काम करवा सके है, कौन आपके बीच में होगा, कौन आपके मुद्दे उठाओगा, तो ये सारे सवाल जो है भाई कमेंट बॉक्स में दिया करो, और मैं फिर पूछूं भी गई तो करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।